I'm sorry. आज फिर मैं जल्दी। अरे कोई बात नहीं, दवा करवा रहे ना आपके, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। सुमन, तुम कितनी अच्छी, कितनी प्यारी हो। समझ में नहीं आता कि ऊपर वाले का धन्यवाद कैसे करूं। हम आपकी पत्नी हैं और आप हमारा परमेश्वर। सुनिए ना, आज पूजा का फोन आया था। वो कह रही थी कि वो अपना बैंक की परीक्षा की तैयारी यहाँ आकर करना चाहती है। हाँ, और वो हॉस्टल भी छोड़ के आ रही है। ऐसे कैसे कुछ भी निर्णय ले लेती है लड़की। अपने भाई का जीना हराम कर रखा है। अरे बहन है आपकी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? ठीक है, बहन है, लेकिन यहाँ आएगी तो रहेगी कहाँ? एक ही तो कमरा था हमारे पास, और वो भी हमने किराए पे चढ़ा दिया है। किराए पर? कब? आपने मुझे बताया नहीं। वो मैं बताने ही वाला था, आज ही पेशगी मिली है। अच्छा। निरंजन नाम का लड़का है, इधर ही बिजली विभाग में उसे नई नौकरी मिली है, और हाँ, दुगना किराया देने को तैयार है। दुगना किराया? क्या बात कर रहे हो? तब तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अभी जो ये सुरपन खा रही है, उसका क्या करें? हाँ। हम कहे दे रहे हैं भैया, हम उस कमरे में नहीं रहेंगे। अरे कमरा नहीं है, स्टोर है वो। तो क्या हमारी छाती पे रहोगी? अरे अच्छा भला तुम्हारा महिला हॉस्टल में इंतजाम कराया था, पर नहीं, तुम्हें तो अपने भैया का जीना आराम करना है बस। बहन को रखो स्टोर में और कमरा दे दिए किराए पे। ये शोभा देता है तुमको? बहुत खूब भैया, बहुत अच्छे किए हैं। देखो पूजा, अच्छा खासा दहेज देकर तुम्हारा ब्याह करवाया था हमने, और तुम 9 महीने में तलाक देकर चली आई अपने भैया की छाती में मूंग दलने। और वो महिला हॉस्टल जाने की भी तुम्हारी खुद की जिद थी। वो विधायक के हाथ जोड़ के कितनी सिफारिश करके वहां तुम्हारा रहने का इंतजाम कराया, तो अब यहां चली आई। अरे तुम्हारा करे तो क्या करें? देखो पूजा, तुमको तो पता ही है ना, कुछ दिनों से हमारा हाथ तंग चल रहा है, इसलिए हम लोगों ने ना वो रूम किराए पर दे दिया। तुमको पता है, वो लड़का दुगना किराया दे रहा है। और तुम तो कल ही बताए हो ना कि तुम हॉस्टल छोड़ के आ रहे हो। सुनो ना, तुम्हारा भैया पेशगी ले चुका है, तो तुम मान जाओ, तुम हमारी अच्छी बहन हो ना। ठीक है भाभी, हम मान रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपकी खातिर। चलो। चलो मानी तो सही। कोई जरूरत नहीं है चाय बनाने की। आइए ना प्लीज। अरे भाभी जी आइए आइए प्लीज आइए। हम आपको परेशान तो नहीं किया ना? अरे कैसी बात कर रही है भाभी जी, आप शर्मिंदा कर रही हैं हमें। हम उनके लिए मीठी चावल बनवाई थी। अरे क्या तो बात है। आपके लिए भी लेके आई हूँ। बहुत चख के देखिए। थैंक यू। खुशबू अच्छी है वैसे, खाने में मजा आएगा।
क्या बात है अभी मजा आ गया एकदम। घर की याद आ गई हमें तो। नहीं नहीं आप खाओ। बैठिए ना प्लीज। भाभी जी आपकी ये सूट बहुत प्यारा है। सच्ची में? हाँ नया सिलवाया मैंने। नया सिलवाया। फिटिंग तो एकदम मतलब कमाल है। आपकी स्माइल बहुत प्यारी है भाभी जी। मतलब क्या होता है आपको? हाँ अभी आपके हस्बैंड कहाँ होंगे? वो तो काम पे गए हैं। काम पे गए हैं। अच्छा अच्छा। तो हम क्या कह रहे थे कि आप उनके साथ मूवी वगैरह देखने नहीं जाते क्या? नहीं उनके पास टाइम नहीं है। अरे मैं आज जा रहा हूँ शाम को, अगर आप कहें तो एक टिकट आपकी भी निकलवा दूं। नहीं नहीं। अरे आप शर्मा क्यों रहे हैं, हम बता देंगे उनको। फिर कभी। वैसे भी अब फैमिली वाली बात हो गई है। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर, हम सबसे बताइएगा। पहले आपके पास ही आएंगे। सपना, ये पूजा को क्या हुआ? 3 दिन से देख रहा हूँ गुमसुम रहती है। कोई नया कांड तो नहीं किया इसने? आप भी ना हमेशा उसके बारे में गलत समझते हो। आज तक कोई ढंग का काम किया इसने? दुनिया भर का कर्जा ले लेके इसकी शादी की थी और 6 महीने में तलाक लेके आ गई। जब अम्मा बाबूजी थे तो उनको परेशान करती थी और अब हमें परेशान करती रहती है। अच्छा तबीयत भी तो खराब हो सकती है ना। कोई नहीं, मैं पूछती हूँ, ठीक है? आप चिंता मत करिए। मैं तो चिंता ना करूं, लेकिन चिंता दिए बिना मानती कहाँ है? हेलो लकी जी, कैसे हैं? अरे आप सुनाओ कैसे? बढ़िया बढ़िया। लेट हो गया आज। बस ऐसे ही, घर में थोड़ा काम था। लकी जी, निरंजन नहीं आया? अरे किसका पूछ लिया? वो कब आता है कब जाता है कोई पता ही नहीं। हाजिरी लगाता है और खिसक जाता है। इसका कुछ नहीं हो सकता। अरे क्या पूजा जी, हम मदद कर दे कपड़े उतारने में? कैसी मदद? अरे हम कपड़े बड़े अच्छे उतारते हैं और आज वैसे भी रविवार है और हमारी छुट्टी है, तो अगर हम एक साथ मिलकर कपड़े उतारेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें। समझ रहे हैं तुम्हारी भावनाएं। तो जरा ध्यान दीजिए ना। सिर्फ बात तो सुनिए हमारी। अरे अरे इस दुपट्टे से क्या नाराजगी? आए मेरा पल्लू। पूजा, लेटी हो तुम? तबीयत खराब है कि तुम्हारी? हाँ बबी, सब ठीक है। नहीं, ठीक तो नहीं है। 2-3 दिन से हम देख रहे हैं तुम ऐसे ही गुमसुम सी हो। पता है, तुम्हारे भैया भी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। नहीं भाभी, कोई बात नहीं है।
मैं नहीं मानती, कुछ तो बात है। देखो पूजा, मैं सिर्फ तुम्हारी भाभी नहीं, तुम्हारी सहेली भी हूं। तो तुम मुझे बता सकते हो, बताओ ना क्या हुआ। भाभी, वो जो निरंजन है ना, वो मुझे बहुत गंदी नजरों से देखता है। मतलब हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आते जाते रास्ता रोक लेता है। हम परेशान हो चुके। कुछ साल पहले मैंने रीना के साथ लव मैरिज की थी। मुझे लगता था जैसे मैं और रीना हमेशा खुश रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। पिछले 1 डेढ़ साल से हम दोनों के बीच में दूरियां बहुत बढ़ गई हैं। रीना अब हमेशा मुझसे नाराज रहती है। और सच कहूं तो मुझे भी अब रीना में वो चार्म नहीं दिखता यार। सब जैसे हम दोनों के बीच में खत्म सा हो गया। हेलो मिराज, कहाँ हो तुम? अरे मैं तुम्हारे यहाँ वेट कर रही हूँ। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मिराज मेरा मूड ऑफ हो गया, तुम अभी तक नहीं आए। अरे अभी कोई काम नहीं।
जैसे आदमी रोज एक ही खाना खाते खाते बोर हो जाता है, हम दोनों भी शायद एक दूसरे से बोर हो गए। हाँ। Hi, brother. Hey Vimal, thanks for joining hands with me यार। Brother, I'm just thankful to you. हम दोनों सेम स्कूल से पढ़े हुए हैं और सेम ही सेक्टर में बिजनेस भी करते हैं, पर फिर भी हम एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बने हुए थे। हाँ, अब हम जॉइंट वेंचर करके अपने बाकी के कॉम्पिटिटर्स की नींद उड़ाएंगे, क्यों? Yeah, absolutely. अगर एक बार हम दोनों की कंपनी का जॉइंट वेंचर हो ही गया है, then we will have a monopoly in the market. Yes brother, so let's do the agreement tomorrow. What say? Yes, buddy. So, let's catch up tomorrow. Sure. चल bye, see you soon. Okay. Take care. Bye. रीना, कल सुबह हमें विमल के रिजॉर्ट के लिए निकलना है। रिसोर्ट के लिए? क्यों? एक्चुअली विमल को लगता है कि वो रिजॉर्ट उसके लिए काफी लकी है और जो भी बिजनेस डील्स वो वहां पे करता है वो सारे सक्सेसफुल रहते हैं, तो वो चाहता है कि हम वहां जाके हमारी ये जॉइंट वेंचर का डील वहीं पे साइन करें। ओके। So, let's do the formalities. कल हम कोर्ट में जाकर एग्रीमेंट कर लेंगे। वैसे एक अच्छी बात है हम दोनों की कंपनीज में कि हम दोनों की वाइफ ही हमारी बिजनेस पार्टनर है, और अब जब हमारा जॉइंट वेंचर हो ही गया है तो बिजनेस के साथ साथ हम चारों को आपस में करीबी बढ़ानी चाहिए। Why not? लेकिन मिराज जी तो करीब आने से कतरा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे एक बात कहना चाहूंगा, रीना इज माई लेडी लक, तो मैं चाहता हूं कि एग्रीमेंट्स में रीना का नाम सबसे पहले हो, एंड आई होप इट डजंट बॉदर यू, राइट? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? सो वेलकम। सुनो, तुम विमल की वाइफ मानसी से पहले मिल चुके हो क्या? नहीं, आज पहली बार मिला हूं। Guys, raise the toast for all of us. Cheers. Cheers. इसे वाइस स्वैपिंग कहते हैं।
गुस्सा बहुत आया था मुझे उस वक्त, क्योंकि मिराज गलत था। आई एम सॉरी। लेकिन कहीं दबी चाह ये भी थी कि हमको ये उम्र से कोनो फर्क नहीं पड़ता है। हम सिर्फ इतना जानत हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं और तुम हमसे, बस। जोड़ लिए, भगवान को याद कीजिए। अब आप लोग 7 फेरों के लिए खड़े हो जाइए। और आगे रहेगा, वधू पीछे रहेगा। ओम हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। बेटा, अब कन्या आगे आ जाएगी और आप पीछे चले जाएंगे। अब 4 फेरे और ले लीजिए। ओम हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नमस्ते। बेटा, फेरे पूरे हो गए। अब आप अपने से बड़ों माता पिता का आशीर्वाद लेके अपने मांगलिक जीवन का शुरुआत करो। खुश रहो, जीते रहो। वाह, समदन जी का भी आशीर्वाद ले लो। माँ, आशीर्वाद दे। हाँ। खूब फूलो फलो, भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। पंडित जी ने विदाई का जो मुहूर्त है वो 5 बजे का रखा है। तब तक हम बचा हुआ काम है वो निपटा देते, और जो रही सही रीति रिवाज है उन्हें भी निपटा देते हैं। तो समझ जी, जैसा आप कहें। अरे तू वहाँ खड़ा हुआ का टुकुर टुकुर तक रहा है, यहाँ जाके सामान गाड़ी में रख। चल। जी जी बाबूजी। हाँ। अम्मा, हमें आज तुम्हें कौन ध्यान रखेगा? राज्य पिंडा, तू चिंता ना कर, बिरजू है ना, वो ख्याल रख लेगा हमारा। वो बिरजू, वो तो खुद का ख्याल ना रख सकता, तुम्हें तुम्हारा ख्याल क्या रखेगा? देखा, आज दीदी की विदाई है, आज भी यहाँ नहीं है। जरूर दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होगा। तू चिंता ना कर, बिरजू हमारी जिम्मेदारी उठा लेगा। अब अपने पति का और उनके परिवार का ख्याल रखना। तेरा ससुराल ही तेरा सब कुछ है। जितना सलीका संस्कार हम तुमको सिखाए हैं वो भूलना नहीं। अपने परिवार वालों की सेवा कर। जा बेटा जा, विदाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। रौनक, आओ बेटा, गाड़ी में बैठ। अरे बापू, हमारा एक दोस्त है ना, छगन, वो तो आज शादी में नहीं आ पाया, वो कल आएगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम उसे मिलकर ही जाएं। पगलाए हुआ कहाँ? बड़े भाई का शादी हुआ है, बहू पहली बार घर जा रही है? तो कोई तो होना चाहिए उनका ख्याल रखने के लिए। अरे बापू, रहने दो ना, उसका मन है रुकने का तो रुकने दो ना, और वैसे भी 2-3 दिन में वापस आ जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हो? रौनक, तू ठहर जा। अरे क्या बात कर रहे हो तुम? समझते नहीं हो, 1000 काम पड़ा उधर। बापू, सब हो जाएगा, हम कर लेंगे, फिक्र काहे कर रहे हो? तुम काहे के लिए करोगे काम? अरे बापू, सब हो जाएगा ना। जमाई राजा ठीक कह रहे हैं। अब इको रुकना है तो रुक जाए ना, उसका दोस्त भी है यहाँ पर। अब गांव आया है तो गांव भी घूम लेगा, और हम थोड़ी ना कोई पराए हैं। हमारे घर में ठहर जाएगा और हमारा भी मन लगा रहेगा। समझन जी आप कह रही है तो ठीक है, रुक जाए फिर।
और सुनो तुम, ज्यादा परेशान ना करना इन्हें। कोई छोटा मोटा काम करने को बोले तो कर देना, ना नुकुर ना करना। कर दे बापू, कर दे। अब आप लोग भी निकलिए, चल देरी हो रही है। अब चलो बेटा। अच्छा अच्छा बाबूजी, 2-3 दिन बाद मिलते हैं। खैर लगता है। हाँ भैया, उसका वो वहां से निकालना, और वो जो कोने वाला है ना, उसका भी वहां से। अरे अम्मा, जिन्हें चली गई का? और नहीं तो का, तेरा इंतजार करती बैठती है। हाँ, कहाँ चला गया था तू? वो वाला। अरे बिरजू, हम सबका हिसाब कर देते हैं। मोहे से कैसा घूंघट, अब हटा भी दो, हटा भी दो ना। जब तुम हंसती हो ना तो बहुत प्यारी लगती हो। आपने हमें हंसते हुए कब देखा? अभी देखा ना। हम तो हंसे भी नहीं, आप काहे झूठ बका रहे हो? तो एक बार ये घूंघट हटा कर दिखा दो, बस एक बार हंस दो, फिर वापस ये घूंघट कर लेना। हमें सब पता है, अगर हम ये घूंघट हटा देंगे आप हमें दोबारा घूंघट नहीं करने देंगे। हमारी सहेलियों ने हमें सब बताया है। तुम्हारी सहेली बड़ी होशियार है, हमें उसी को ब्याह के लाना चाहिए था। क्या बोला आपने? गुस्सा? अरे हम तो बस छेड़ रहे थे तुम्हें। हमें अब आपसे बात नहीं करनी। पर हमें तो आपसे बात करनी है ना। चलो हम यहीं बैठे, जब तुम्हारा मन करे तब घूंघट हटा देना। अरे आप तो गुस्सा हो गए। हम काहे गुस्सा होंगे। अच्छा लीजिए, आप खुद ही घूंघट हटा दीजिए। हम तो पहले ही कहे थे, जब तुम हंसती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। वैसे और क्या क्या कहा था तुम्हारी सहेली ने तुम्हें? हम नहीं बताएंगे, हमें शर्म आती है। अब हमसे क्या शर्माना, हम तो तुम्हारे पति है ना। बताओ ना। हमारी सहेलियां सही कहती है, हर मर्द सुहागरात के दिन बहुत भोला बन जाता है। अच्छा जी, तो ठीक है, अब हम बाकी मर्दों से ना अलग हो जाते हैं। हमका अम्मा की बहुत फिक्र हो रही है। क्यों? वो घर में अकेली रहती है, घर में कितना काम होता है, बिरजू कोई काम का नहीं, ऊपर से गुस्से इतना, कुछ भी बोलता है उल्टा सीधा। तुम बेकार की फिक्र कर रही हो। एक ना एक दिन बिरजू को अपने घर की जिम्मेदारी तो समझनी होगी ना। और वैसे भी अब तुम वहां नहीं रहोगे तो धीरे धीरे घर द्वार सब समझ लेगा। जितना जल्दी समझ ले उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अम्मा का चिंता सर से चला जाएगा।
तुम तनी को परेशान ना हो, जब मन करे मिल ही आना। और गांव ज्यादा दूर थोड़ी ना है, हमसे क्या ना, हम छोड़ आएंगे, नहीं तो रौनक लेकर चला जाएगा। वैसे भी गांव में हमारा ही घूमता रहता है। रौनक भैया कितने अच्छे हैं ना, उनने सब कुछ कितने अच्छे से संभाला, शादी का साज सजावट इतने अच्छे से संभाला। मैं तो डर ही गई थी, पता नहीं शादी का काम कैसे करेंगे। सही कह रही हो, व्यवहार तो समय अच्छा है, बस काम पर ही ध्यान नहीं देता। वो समझदार है, संभाल लेंगे। दिखते हैं। थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी का? हमारा बहन का शादी, हम उनके इकलौते भाई, और विदाई में हम ही नहीं मिल पाए। अरे बिरजू शांति रख, कोनो दूर नहीं गई है, ये बगल वाले गांव में तो गई है, जब मन करे जाके मिलाना। ऐसा थोड़ा ही होता है, विदाई के समय रहना जरूरी होता है ना। तो शादी हुई है तो विदाई भी होगी, पता ना था तुझे? तेरे दोस्त रुक ना सके थे थोड़ी देर, तू भी चला गया उनके पीछे बस अड्डे बिठाने। अब बताओ, इतनी रात को भाग गए। अब तेरे लिए बहन की विदाई जरूरी थी कि दोस्तों की? रोटी दूं? नहीं, अब हमारा पेट भर गया। तू लेगा? ना माई, हमारा भी हो गया। रौनक भैया, लाइए आपकी थाली रख दे। हाँ। रुको, हम धुला देते हैं। खाना सही था? वो बिरजू तुम्हारे सामने कुछ भी बोला, उसका बुरा मत मानना। थोड़ा गुस्सीला है वो, बिल्कुल अपने बापू पे गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, अभी वो छोटा है, धीरे धीरे समझदार हो जाएगा। छोटा कहाँ है, तुम्हारी उम्र का है, पर तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। तुम हमको समझी ही कहाँ, हम तो रुके ही इसलिए हैं कि तुम हमको समझ सको। धत, लाज नहीं आती तुम्हें? लाज क्यों आएगी? कोई चोरी थोड़ी की है। हम तुमसे उम्र में बड़े हैं, ऊपर से विधवा, इसका मतलब समझते हो? हमको ना दिखाई देती तुम्हारी कोई उम्र, हमको सिर्फ तुम दिखाई देती हो। अम्मा, हम छत पर सोने जा रहे हैं। रौनक भैया, आपका बिस्तर लगा दूं ऊपर? अरे नहीं भैया, धन्यवाद, आप जाइए, आराम से जाके सो जाइए, हम यहाँ नीचे कमरे में ही सो जाएंगे। अच्छा, सुबह मिलते हैं फिर। ठीक। हम तो यहाँ पर आए थे तुम्हारी बेटी की शादी की साज सजावट में तुम्हारी मदद करने, लेकिन हमको तो पता ही नहीं चला कि हम कब तुम्हारे प्यार के फेर में पड़ गए। हमको भी नहीं पता था कि तुम इतने शातिर हो। दरवाजों पर फूल सजाते सजाते तुमने हमारे बालों में ही फूल सजा दिए। जी, कौन हो आप? हम दीपक भैया के छोटे भाई रौनक। अरे दामाद जी के छोटे भाई, आइए ना, अंदर आइए, आइए। बताइए कैसे आना हुआ? बापूजी कह रहे कि आप घर पे अकेली हैं और शादी वाला घर है, बहुत कामकाज होगा और आप अकेले कहाँ दौड़ा भागी करती रहेंगी, तो वो हमसे कहे कि हम यहाँ पर आ जाएं और आपकी मदद कर दें। अब ये क्या बात हुई?
समधी जी तो हमका शर्मिंदा कर दिए हैं। अब इतना भी कोनो बड़ा काम है नहीं, और बिरजू तो है ही ना, वो संभाल लेगा सब कुछ। अब पिताजी कहीं हैं और हम बिना काम के घर वापस लौट जाएंगे तो गर्म हो जाएंगे, कहने लगेंगे कि हम बिना मदद किए वापस आ गए। अब हमारे घर का सारा काम तो हो चुका है और कुछ दिन ही रह गए हैं, यहाँ पे भी आकर काम कर लेंगे हम। आपको यहाँ जितना दिन रहना है बेफिक्र रहिए, आपका जितना मन करे रहिए, पर हम आपसे कोनो काम नहीं करा सकते। देखिए, बेफिजूल पड़े रहना हमें अच्छा तो नहीं लगता है। अगर आप कहेंगी कि काम है तो ही हम रुकेंगे, वरना हम घर चले जाएंगे, बापूजी की डांट सुन लेंगे। ठीक है, कोनो बात नहीं, आप रुक जाइए और हमारा और बिरजू का हाथ बटाइए। गलती से हो गया, हम आपको आते देखे नहीं। कोनो बात नहीं। वैसे रंग बहुत अच्छा लगा लेते हैं। माइए मैं पहन के दिखाऊं? दिखा। बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सब ठीक नहीं है, लोगों को पता चला तो बहुत ही बदनामी हो जाएगी। हमको लोगों से नहीं, त्योहार से लेना देना है। हम तुमसे प्यार करते हैं सरला, बोल दो, क्या तुम भी हमको चाहती हो? नहीं तो हम तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। हमने ये तो नहीं कहा ना। हम भी तुम्हें पसंद करते हैं। हम तो बस यही कह रहे थे कि ये सब ठीक नहीं। ठीक, तुमको अगर ऐसा लगता है कि ये सब ठीक नहीं तो हम तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। कल पाँव फटते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। सरला, तुम? हमें दुनिया की कोई चिंता नहीं, हम तुमसे प्यार करते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे। हम तुम्हारे होने के लिए तैयार हैं। तुमसे ब्याह करना चाहते हैं
पर ये कैसे हो सकता है? समाज हमारे रिश्ते को नहीं मानेगा, ऊपर से बदनामी होगी वो अलग, और बिरादरी से निकाल देंगे सो अलग। ऐसा कछु नहीं होगा। हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। तुम नहीं समझ रहे हो, ये इतना सरल नहीं है। हम सिर्फ अपन बारे में नहीं, बिरजू और जिन्नी के बारे में भी सोच रहे हैं। जिन्नी की शादी तो तुम्हारे भाई के साथ हुई। सोचो अगर हमने कोई ऊंच नीच कर दी तो कितनी बदनामी होगी, तुम्हारे परिवार की कितनी बदनामी होगी, और हम अपन बेटी का घर नहीं उजाड़ सकते। और तुम्हारा क्या? तुम्हारे अरमानों का क्या? तुम अपना सारा जीवन सिर्फ दूसरों के लिए जीती आई हो। सिर्फ दूसरों के लिए किया तुमने। अब तुम अपनी जिंदगी के बारे में ही सोचो। तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, पर ये शादी कैसे हो पाएगी? हम उम्र में तुमसे बहुत बड़े हैं। हम कोई उम्र से कोनो फर्क नहीं पड़ता है। हम सिर्फ इतना जानत हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं और तुम हमसे, बस। रौनक, हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कछु नहीं जानते हैं। कल सुबह पांव फटते ही हम बाबूजी और भैया से तुम्हें मिलवाने ले जाएंगे। वो माने तो ठीक, और ना माने तो हम तुमका लेकर किसी और गांव में चले जाएंगे, किसी ऐसी जगह जहां तुमको और हमको कोई नहीं जानता होगा। हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। बैठो बैठो। कहा बाबू, मन लग रहा है ना? जी बाबूजी। अरे ना ना बाबूजी, कोई मन नहीं लग रहा। रात को तीसू बहा रही कि अम्मा की याद आ रही है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है बाबूजी, ये तो बस। अरे अब बाबूजी से क्या शर्माना, अब तुम नहीं कहोगी तो हम भी कह देते हैं। अरे बेटा फिक्र मत कर, रौनक है ना उधर, अभी 2-4 दिन में आ जाएगा बस। जी बाबूजी। अरे समझन जी, नमस्कार नमस्कार। वाह, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी अभी आप ही का बात कर रहे थे। आइए आइए, बैठिए ना, आइए आइए। अरे यूं अचानक है रौनक, सब कुशल मंगल तो है ना? अच्छा बिरजू नहीं आया? बापूजी, भैया, भाभी, हम कुछ कहना चाहते हैं। अरे बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। जानवी, माता जी के लिए पानी मिठाई कुछ लेकर आओ। एक काम करो, चाय लेकर आओ। जी अभी लाई। जाओ। समझे जी, बड़ा अच्छा लगा। आपने अचानक आके एकदम से हमको चौंका दिया। बहुत बढ़िया है। और उधर सब मंगल कुशल है। ये आपकी चाय अम्मा, आपकी चाय। अच्छा बिरजू को नहीं लाए? उसे भी ले आते। अरे वो सुबह हम जब घर से निकले तो बिरजू घर पे था नहीं, और जब हमने उसे फोन लगाने की कोशिश भी की तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। निकल गया होगा सुबह सुबह आवारागर्दी करने। वैसे भी अब खुला सांड बन चुका है। जब हम रहते थे तो कायदे से रखते थे, अभी जाके उसकी खबर लेते हैं फोन करके। अरे जिन्नी बेटा, तू काहे परेशान हो रही है? हम उनका फोन कर देंगे, और वैसे भी घर खुला छोड़ना अच्छा नहीं है ना, वो रहेगा तो थोड़ा ख्याल रखेगा। ये बात ठीक है। आराम से उसको बता दीजिएगा, आराम से बात कर लीजिएगा उससे। अच्छा बेटा, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। जी बाबूजी। सफर से आया, भूख लगी होगी। जी। अच्छा हम भी आते हैं। हाँ।
वाह बहू वाह, मजा आ गया। बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया तुमने। बाबूजी खाना हमने नहीं, माँ ने बनाया। अरे कमाल किया आपने क्यों तकलीफ की? अरे आप तो मेहमान हैं, आराम कीजिए। काम करने के लिए ये बच्चे लोग हैं ना। भाई साहब, उसमें तकलीफ की क्या बात है? अब हमारी बेटी का घर हमारा ही तो घर हुआ। हाँ। अच्छा माँ जी, हमने आपके सोने का इंतजाम रौनक के कमरे में करवा दिया। और रौनक, तू बाबूजी के साथ सो जाना। लाते मत मारना है। चलो बातों बातों में इतनी देर हो गई है, आप भी थक गए होंगे, आराम कीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। अच्छा माँ, चलो मैं तुम्हारे लिए बिस्तर लगा देती हूँ। तुम क्यों तकलीफ करती हो? तुम जाओ, दामाजी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, मैं बिस्तर लगा दूंगी। पक्का? जल्दी से सो जाना, ठीक है? हाँ। मैं चलती हूँ। तुमने बताया क्यों नहीं? बता दूंगा, समय आने दो, बता दूंगा। हमें ना बहुत ही घबराहट हो रही है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो। हमें ये सब कुछ सही नहीं लग रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम कल गांव चले जाते हैं। तुम्हें घबराने की कोनो जरूरत नहीं है, और ना ही कहीं गांव जाने की जरूरत है। हम पर भरोसा करो। जानवी, जानवी। जी अम्मा के पाँव दबा रहे हैं, अभी आए। भाभी, तुमका भैया बुला रहे हैं, तुम जाओ, हम पैर दबा देते हैं। धीरे। आपके और रौनक के बीच में क्या चल रहा है? वो हमसे प्यार करते हैं और हम भी उनसे प्यार करते हैं। अरे लेकिन वो तो बेवकूफ है, उसे अपना अच्छा बुरा नहीं पता। तुमसे थोड़ा ज्यादा समझदार है, तुम्हारी तरह पैजामे का ढीला नहीं है। इस उम्र में ये सब आपको शोभा देता है क्या? दामाद जी, कल रात जो आप करने वाले थे, क्या वो आपको शोभा देता है? हमको तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो। हमको लगता है हमको सबको सब कुछ बता देना चाहिए। अब गए तो थे सबसे बात करने, और तुम्हारे सामने जो हुआ सो हुआ। अब अगला मौका कब मिलता है देखते हैं। ये जो पारिवारिक मेला लगा हुआ है ना, ऐसे में मौका मिलने से रहा। हमको लगता है हमें मौका बनाना पड़ेगा, और वो मौका अभी है। अभी? हाँ, अभी। अरे बापू, ये देखो ना, इतना। अरे हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ जरूर, बैठिए ना। बापूजी, भैया, भाभी, हम ये कहना चाहते हैं कि हम सरला को भगा कर लाएं। हम इससे प्यार करते हैं और
इसे ब्याह करना चाहते हैं। दिमाग खराब हो गया तेरा? तेरी सब कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे बापू छोड़ दीपक, और हमें हम इसे पीट इसका मुंह लाल कर देंगे, मार मार के जूता इसका पिछाड़े लाल कर देंगे। छोड़ छोड़। बापू शांति धर, तुम कहीं सुबह सुबह भांग फाग लियो क्या? हम सुध होश में। हम सरला से प्यार करते हैं और सरला भी हमसे प्यार करती है। क्यों सरला? रौनक ठीक कह रहे हैं। अरे जिनी, जिनी, जिनी क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना जिनी? ये हमदर्दी हमको ना दिखाओ। बुढ़ापे में सटिया गई हो का? हाँ? ये शर्म वरम है? ये कुएं में फेंक आई? भजन करने की उम्र है, बिया करने की सपना देख रही हो? हाँ? जिनी हमारी बात तो सुन ले बेटा। हमको नहीं सुनना कुछ भी, और सुनने का कुछ बाकी है का? कहीं गाभिन तो नहीं हो गई हो? चुप, काहे कुछ भी बोल रही है? हम तो बोल रहे हैं, चार समाज में जो मुंह काला करवा कर आई उसका का? अरे अपने बारे में नहीं, हमरे बारे में तो सोच लेती। एक हफ्ता हुआ है हमें या शादी किया है, करा गई। हाँ? अपना घर बसाने चली हो, हमरा ब्याह उजाड़ कर। भाभी, आपने बहुत कह लिया और हमने बहुत सह लिया। अब हम सरला के खिलाफ कोनो शब्द नहीं सुनेंगे। क्या गलत कर दिया इसने? और तू काहे ऐसे हट रहा है? बहुत बड़ा काम करके आया क्या? अरे गांव वालों को पता चल गया ना, तो जूती और लाठी से कुटाई होगी तेरी। गांव से बाहर निकालेंगे वो अलग। बापू, हम किसी से डरते नहीं। हम सरला को लेकर दूर चले जाएंगे, लेकिन सरला को नहीं छोड़ेंगे। बापू, आप जायदाद का बंटवारा कर लीजिए, उनको हमारा हिस्सा दे दो, हम चले जाएंगे। तू सुनो, सुनो दीपक, क्या कर रहा है ये? एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये भगवान, कैसी औलाद दी है तूने मुझे? कपूत है, मुझ में नाराज क्या करे? हेलो दीदी, कैसी हो? अम्मा ये घर पर कितने रौनक से शादी करना है। वो हमको देखो, यहाँ पे एक हफ्ता नहीं हुआ है शादी करके हुए, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा तुम घर पर आए। हेलो हेलो बिरजू, बेट सरला, तनी सा खा लो। हमरा बस चले तो इसमें जहर मिला दे। जानवी, हमने जो किया है उसके लिए हमको तो सुनना ही पड़ेगा। अपनों से सुनेंगे तो आदत पड़ जाएगी, फिर पराये बोलेंगे तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ही अच्छा काम ना की हो, जैसे बेचारी बन रही हो। राम जाने इस उम्र में कौन सा इश्क का भूत सवार हुआ है। भाभी, देखो हम कुछ नहीं बोल रहे हैं तो कुछ भी बोली जा रही हो। रौनक चुप रहो, बोलने दो उसे। आप कहे मुंह में दही जमाए बैठे हैं। हमारी अम्मा से गलती हुई तो हुई, आपके भाई से भी तो गलती हुई ना, उससे कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे बिरजू, बिरजू, अरे बिरजू, पगला गए हो का? हम पागल हो गए? और ये जो नौटंकी हो रही है उसका क्या? उससे तुमको क्या मतलब? देख रहे हो दीदी, अम्मा का दिमाग खराब हो गया है। हम तो समझा समझा के थक गए हैं, मान ही नहीं रही है। अकल में पत्थर पड़ गया इनके। हमको भी ये रोज रोज का नाटक नहीं चाहिए, इसलिए हम कह देते हैं, बापू जायदाद का बंटवारा कीजिए, हमको हमारा हिस्सा दीजिए, हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। हिस्सा चाहिए? हिस्सा चाहिए तुझे? हाँ, हमारे जीते जीते हम बंटवारा होने नहीं देंगे। हम मर जाए ना तो फिर जो जी भी है करना। शादी करेंगे तो हम सरला से। क्या बताए हम, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बहू, अब तुम ही कुछ फैसला करो। इस घर की बड़ी बहू हो तुम, बताओ क्या चाहती हो तुम? और तुमसे इतनी विनती है कि इस घर को टूटने से बचा। इस पे इतना क्या सोच रही हो अम्मा? चलो घर चलो, बहुत करा ली बदनामी, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरला कहीं नहीं जाएगी, वो जाएगी तो हमारे साथ जाएगी और यही हमारा फैसला है। तुम तुम्हारा फैसला अपने पास रखो, दीदी को फैसला करने को बोला है। जहाँ हो वहीं खड़े रहो। बताओ दीदी, क्या सोचा है?
ठीक है, सरला हमरे घर शादी करके रौनक के साथ रह सकती है। ये क्या बकवास कर रही हो दीदी? तू चुप रह, ये हमरा घर है और हम नहीं चाहते इस घर का बंटवारा हो। लेकिन तुम्हें हमारी एक शर्त माननी होगी। का? तुम इस घर में रहोगी, लेकिन हमारा रिश्ता माँ बेटी का नहीं रहेगा। मैं जेठानी, तुम देवरानी। बोलो मंजूर है? ये क्या बात है? ये रहेगी तो तुम्हारी माँ ही ना। ये तुम्हारे साथ शादी करके एक नए रिश्ते का जन्म दे रही है। अब हम भी पुराने रिश्ते को मार के एक नए रिश्ते को जन्म देंगे। बोलो मंजूर है? हम तैयार हैं।